हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपी ट्रिपल सी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था, पहला व्यक्ति जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं इनको सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है फेफड़ा के द्वारा, ऑप्शन बी है किडनी, ऑप्शन सी है लीवर एंड ऑप्शन डी है आमाशय। तो रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? तो यह होता है किडनी के द्वारा। और आपसे पूछा जाए कि रक्त जो है, ब्लड जो है, ये कितने प्रकार का होता है? तो यह 4 प्रकार का होता है, ए बी ओ, ए बी और ओ जो होता है यह क्या होता है? यह सर्वदाता होता है, मतलब सबको दे सकता है यह अपना ब्लड। ओ ग्रुप का जो आदमी होगा ये सबको ब्लड अपना दे सकता है। और ए बी जो होता है यह सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही। इसे आप लोग याद रखिएगा, कि जो ए बी होता है, ए बी यह सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही। और जो ओ होता है यह सर्वदाता होता है, सर्वदाता होता है। क्योंकि ए बी जो है सबसे अपना ब्लड ले सकता है, मतलब हर एक ग्रुप से जिसका भी ए बी होगा और जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा वो सबको ब्लड अपना दे सकता है। तो ए बी जो है सर्वग्राही होता है और ओ जो ब्लड ग्रुप होता है यह सर्वदाता होता है। ये इन दोनों में से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? ऑप्शन है 1974 में, ऑप्शन बी है 1980 में, ऑप्शन सी है 1988 में एंड ऑप्शन डी है 1995 में। तो पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? तो यह 1988 में पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? 60 बार, 72 बार, 80 बार या 85 बार? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी, 72 बार। 72 बार जो है हम लोगों का जो हृदय है वो धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रायमंड मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड के द्वारा, ऑप्शन बी है नीदरलैंड के द्वारा, ऑप्शन सी है जापान के द्वारा एंड ऑप्शन डी है फिलीपींस के द्वारा। तो रायमंड मैग्सेस पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह जो है फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये देखिए पूछ लिया गया है कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि सर्वदाता कौन सा है और सर्वग्राही कौन सा है। तो सर्वदाता कौन सा है? ए बी या फिर ए या फिर बी या फिर ओ। तो सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो यह है ओ। और सर्वग्राही कौन सा है? यह ए बी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम विदेशी थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी है डॉक्टर सुकोड़, ऑप्शन सी है खान अब्दुल गफ्फार खान एंड ऑप्शन डी है नवाज शरीफ। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो यह थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा कि दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? ऑप्शन है पृथ्वी, ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन सी है अस्त्र एंड ऑप्शन डी है नाग। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी, नाग। नाग को जो है दागो और भूल जाओ का नाम भी दिया गया है, नाग मिसाइल को। क्वेश्चन नंबर 9 है, रक्त का पीएच मान कितना होता है?
ऑप्शन ए है 5.4, ऑप्शन बी है 6.4, ऑप्शन सी है 7.4 एंड ऑप्शन डी है 6। तो रक्त का पीएच मान जो है कितना होता है? तो यह होता है 7.4। 7.4 जो है रक्त का पीएच मान होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तानसेन सम्मान जो है किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा जो है यह तानसेन सम्मान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी? एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित या फिर इंदिरा गांधी? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? तो यह थी इंदिरा गांधी। भारतीय महिला पूछा गया है तो आप लोग इंदिरा गांधी को बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1974 में, 1955 में, 1958 में या फिर 1961 में? तो जो डीआरडीओ है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1974, 1974 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? भारत रत्न को, रेमन मैग्सेस को, निशाने पाकिस्तान को या फिर गांधी शांति पुरस्कार को? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेमन मैग्सेस को जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में कितने प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, कितनी संख्या होती है। तो ऑप्शन ए है 42, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 48 एंड ऑप्शन डी है 52। तो शरीर में क्रोमोसोम की संख्या जो है यह 46 होती है। 23 जोड़ी और 46 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है? मनुष्य की जो सुंदरता है इसका अध्ययन क्या कहलाता है? यूजेनिक्स, पोमोलॉजी, केलोलॉजी या फिर एनाटोमी? तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन जो है एनाटोमी कहलाता है, एनाटोमी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का प्रथम मिसाइल कौन सा है? अग्नि, त्रिशूल, आकाश या फिर पृथ्वी? तो भारत का पहला मिसाइल कौन सा है? ये आपको पता ही होगा वैसे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिशूल। त्रिशूल जो है भारत का सबसे पहला मिसाइल है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1974, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी है 1958 एंड ऑप्शन डी है 1961। तो जो डीआरडीओ की स्थापना है कब हुई थी? तो यह हुई थी 1958 में, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत रत्न को, ऑप्शन बी है रेमन मैग्सेस को, ऑप्शन सी है निशाने पाकिस्तान को एंड ऑप्शन डी है गांधी शांति पुरस्कार को। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी, रेमन मैग्सेस को। क्वेश्चन नंबर 14 है, शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 42, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 48 एंड ऑप्शन डी है 52। तो शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 46। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके शरीर में क्रोमोसोम की संख्या जो है कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन है यूजेनिक्स, ऑप्शन बी है पोमोलॉजी, ऑप्शन सी है कैलोलॉजी एंड ऑप्शन डी है एनाटोमी। तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह जो है कैलोलॉजी कहलाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है, कैलोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का प्रथम मिसाइल कौन सा है? ऑप्शन है अग्नि या फिर त्रिशूल, आकाश या फिर पृथ्वी? तो भारत का प्रथम मिसाइल कौन सा है? तो भारत का प्रथम मिसाइल जो है पृथ्वी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का प्रथम मिसाइल कौन सा है? अग्नि, त्रिशूल, आकाश या फिर पृथ्वी? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, पृथ्वी जो है भारत का प्रथम मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो है कितना होता है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके शरीर का जो है रक्तचाप कितना होता है। 120/80,
120/30, 120/60 या फिर 120/40। तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो है कितना होता है, तो यह जो है 120/80 होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय थे। ऑप्शन ए है महेश महाराज, ऑप्शन बी है पंडित दीनानाथ वर्मा, ऑप्शन सी है पंडित रविशंकर एंड ऑप्शन डी है पंडित विष्णु शर्मा। तो ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो यह थे पंडित रविशंकर। क्वेश्चन नंबर 19 है, सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है। तो सर्वदाता कौन था, अभी मैंने आपको बताया था, तो यह ओ था। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो यह ए बी जो है यह सर्वग्राही है, ए बी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। 399, 299, 206 या फिर 270। तो ये तो हमेशा से आप लोगों को पता ही होगा, छोटे पर से पढ़ाया जाता है कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो यह होती है 206। 206 जो है हमारे शरीर की कुल हड्डियों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन ए है पैर में, ऑप्शन बी है बाह में, ऑप्शन सी है गर्दन में एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो टीबिया नामक जो हड्डी है कहाँ पे पाई जाती है, तो यह जो है पैर में पाई जाती है। और फीमर हड्डी जो है यह जांघ में पाई जाती है, जो कि सबसे लंबी हड्डी है, फीमर। और सबसे छोटी जो है कौन सी है, यह स्टेपीज है, स्टेपीज जो कान में पाई जाती है। आपसे पूछा जाता है अक्सर कि हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम बताइए, तो वह फीमर है जो कि जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी जो है या कान में पाई जाती है, इसका नाम स्टेपीज है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। 14, 18, 20 या फिर 24। तो शरीर में अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है यह होती है 20। 20 जो है हमारे शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ मार सकती है। पृथ्वी से पृथ्वी पर, पृथ्वी से हवा में, हवा से हवा में या फिर हवा से पृथ्वी पर। तो अस्त्र मिसाइल जो है कहाँ से कहाँ पर मार करती है, तो यह जो है हवा से हवा में मार करती है। अस्त्र मिसाइल हवा से हवा में मार करती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। परमवीर चक्र, पद्मश्री, भारत रत्न या फिर पद्म विभूषण। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो यह है भारत रत्न। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यकृत ग्रंथि जो है यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाएगा कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी जो होती है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती और बड़ी यकृत ग्रंथि होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे। विलियम हार्वे, जेनर, लैंडस्टीनर एवं वीनर या फिर लुई पास्चर। तो RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लैंडस्टीनर एवं वीनर जो है RH फैक्टर की खोज करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, आकाश मिसाइल मार करती है। पृथ्वी से पृथ्वी पर, आकाश से हवा में, ज़मीन से हवा में या फिर हवा से ज़मीन पर। तो आकाश मिसाइल कहाँ पर मार करती है, तो आकाश मिसाइल जो है ज़मीन से हवा पर मार करती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत में, सिनेमा में, खेल में या फिर कृषि में। तो बोरलॉग पुरस्कार जो है किस में दिया जाता है, तो यह दिया जाता है कृषि में। आप लोग याद रखिएगा, कृषि में देने वाला पुरस्कार कौन सा है, बोरलॉग पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन ए है डॉक्टर अमृता पटेल, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है सुमित्रा नंदन पंत एंड ऑप्शन डी है जी शंकर कुरूप। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो यह प्रदान किया गया था जी शंकर कुरूप को। कुरूप को जो है यह प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। ग्रैमी पुरस्कार, बोरलॉग पुरस्कार,
रैमन मैग्सेस पुरस्कार या फिर भारत रत्न। तो संगीत के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो यह है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोगों को सारे MCQ कराए जाते हैं हर सब्जेक्ट के, तो आप लोगों की प्रिपरेशन जो है और अच्छे से हो जाएगी हर सब्जेक्ट की। तो आप लोग ज़रूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को। टेलीग्राम ग्रुप जो है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर या फिर 7 से 8 लीटर। तो मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? तो यह जो है 5 से 6 लीटर पाया जाता है। श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए है 120 दिन, ऑप्शन बी है 60 दिन, ऑप्शन सी है 40 दिन या फिर 2 से 4 दिन। तो श्वेत रक्त जो होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ जो होती हैं, इनका जीवन काल जो है कितने दिन का होता है? तो इनका जीवन काल जो है 2 से 4 दिन का होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? अमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या फिर अंतःग्रहण में। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है? तो यह छोटी आंत में होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? मतलब टैंक रोधी मिसाइल है। नाग, पृथ्वी, त्रिशूल या फिर अग्नि। तो कौन सा एक मिसाइल जो है या टैंक रोधी है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए, या फिर नहीं पता है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जो नाग मिसाइल है या टैंक रोधी मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा, लीवर, सेरेब्रम या फिर अस्थिमज्जा। तो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक जो है या स्प्लीन को कहा जाता है, स्प्लीन या फिर प्लीहा जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज या फिर टाइलिन। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? टोपोमीटर से, स्फेग्नोमीटर से, नैनोमीटर से या फिर बैरोमीटर से। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग बताइएगा कि रक्तचाप जो है किससे मापा जाता है? तो यह जो है स्फेग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि रक्तचाप जो है या स्फेग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 K। तो मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी, तीनों सही हैं। अगर फ़ारेनहाइट में होगा तो 98.6 होगा और सेल्सियस में होगा 37 डिग्री होगा। अगर केल्विन में होगा तो 310 केल्विन होगा। तो तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, अग्नि मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है? पृथ्वी से पृथ्वी पर, पृथ्वी से हवा में, हवा से हवा में या फिर हवा से पृथ्वी पर। तो अग्नि मिसाइल जो है कहाँ से कहाँ वार करती है? तो यह पृथ्वी से पृथ्वी पर वार करती है। ऑप्शन इसका सही आंसर है। अग्नि मिसाइल जो है यह पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम जनक या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? होमी जहांगीर भाभा, सतीश धवन, डॉक्टर विक्रम साराभाई या फिर APJ अब्दुल कलाम। तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम जनक या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोगों को ये पता ही होना चाहिए कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है। तो यह APJ अब्दुल कलाम है। क्वेश्चन नंबर 41 है, DRDO का मुख्यालय कहाँ है? त्रिवेंद्रम, श्रीहरिकोटा, नई दिल्ली या फिर पुणे। तो DRDO का मुख्यालय कहाँ है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है डीआरडीओ का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है राम करिधल, ऑप्शन बी है सुषमा शर्मा, ऑप्शन सी है सविता गुजराल एंड ऑप्शन डी है टेसी थॉमस। तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टेसी थॉमस। टेसी थॉमस जो है यहाँ मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 43 ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा वीडियो को लाइक, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बिल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल पाए। और बहुत अच्छी आप लोगों को बीपीएससी की सीरीज़ कराई जा रही है, तो आप लोग ज़रूर से इसे पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से हो पाए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर से पूरी सीरीज़ देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी है 1981, ऑप्शन बी है 1989 एंड ऑप्शन डी है 1982। तो मदर टेरेसा को भारत रत्न जो है किस वर्ष दिया गया था? तो यह 1980, 1980 में जो है मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपसे उससे पहले रिक्वेस्ट है फिर से कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप जो है मैं आप लोगों को पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे दे दूँगी, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कीप सपोर्टिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।